सबसे पहले तो हुआ क्या आप सब जानते हैं। कल HDFC बैंक में देर रात को खबर आई, आई थिंक 11 साढ़े 11 बजे के करीब देर रात को खबर आई कि ये इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। चक्रवर्ती साहब ने अतानु चक्रवर्ती साहब ने इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। और पहली बात तो ये कि ये बहुत लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि ये चेयरमैन थे। हाँ पार्ट टाइम चेयरमैन का करके कोई उनका इनकी एक पोस्टिंग थी, ठीक है ना। और खबर भी रखते तो ज़्यादा अच्छा होता। मैंने ज़ूम किया था कि खबर आपने बना दी होगी। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको अपना एडिटर्स टेक दे देता हूँ इस पर। और बैंक में क्या हुआ है फिर, के मिस्त्री को एक इंटरिम का वो पार्ट टाइम चेयरमैन बना दिया गया है। लेकिन ये बोर्डरूम जंग होना ना HDFC बैंक के लिए ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। शेयर वैसे ही अगर आप देखें तो एक 52 वीक लो के करीब चल रहा है। और पिछले 3 साल वैसे ही HDFC बैंक के लिए आशीष काफ़ी मुश्किल भरे रहे हैं। और HDFC बैंक को वैसे भी बाज़ार अब वो वैल्यूएशन नहीं देता जो पहले देता था। इसको 4 टाइम्स प्राइस टू बुक मिलता था, आज की डेट में 2 टाइम्स प्राइस टू बुक पे आ चुका है स्टॉक। 5 साल का HDFC बैंक का चार्ट देखिए आप। 5 साल से HDFC बैंक ने आपको कोई रिटर्न कमा के नहीं दिया है। मोर और लेस 5 साल में 12.5% इनके FD में लगा दिया होता है ना, जो कि सबसे लोएस्ट यील्डिंग प्रोडक्ट होता है दुनिया का, उसमें भी आपको इससे ज़्यादा मिल गया होता। अगर आपने 5 साल का मतलब 5 साल का FD कर दिया तो 12.5 से ज़्यादा मिलता। 5 मतलब स्टॉक में 5 साल में 12.5% का रिटर्न, मतलब क्या मजाक है। और सच बताऊं तो HDFC बैंक पर गवर्नेंस रिस्क ओपन होना, सोचिए ये कितना बड़ा नेगेटिव है। एटलीस्ट अब तक हम कहते हैं ना गोल्ड स्टैंडर्ड एक होता था HDFC बैंक स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में। तो कम से कम अब तक ये चैलेंज अब सिर्फ HDFC बैंक का नहीं है, ये चैलेंज इंडिया इंक का है। HDFC बैंक में अगर इस तरीके की चीज़ें हो जाएं, अब देखिए हम वन वर्सेस अदर नहीं जा रहे हैं। मैं अतानु जी की बात को फेस वैल्यू पे बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ, ये बोर्डरूम बैटल है। अभी तो हमने सुना नहीं है कि शशिधर साहब क्या कह रहे हैं, है ना। उनकी भी बात सुननी होगी, हमें इस साइड की बात भी सुननी होगी। ये इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बस जो उन्होंने कह दिया वो सही है। ट्रू। और पता नहीं रीजन क्या है, पता नहीं हमें रीजन क्या है, आपस में कुछ नहीं हो, हमें नहीं पता। मैं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल फेस वैल्यू पे ले नहीं रहा हूं किसी को, ना मैं इनकी बात को फेस वैल्यू पे लूंगा, ना मैं अगर सामने से कोई और स्टेटमेंट आएगी उसको फेस वैल्यू पर लूंगा। मैं सिर्फ एक बात को लूंगा कि बोर्डरूम की बैटल है एक HDFC बैंक में भी। और HDFC बैंक FIIs की सबसे ज्यादा होल्डिंग वाला स्टॉक है इस पूरे देश का। इस पॉइंट को रखिएगा जरा। सबसे ज्यादा अगर FIIs किसी एक स्टॉक को ओन करते हैं इस देश में, वो HDFC बैंक है। मर्जर के बाद और ज्यादा हो गया था, क्योंकि HDFC में तो ऑलमोस्ट 90% उनकी एक समय पे FII होल्डिंग हुआ करती थी। और उस समय HDFC बैंक में स्टेक होल्ड करता था। उसको मर्जर के बाद अब ये HDFC बैंक में कोई प्रमोटर तो है नहीं, ये एक पूरी तरीके से एक शेयर होल्डर की कंपनी है। तो ऐसे में ये मामला जल्दी निपटे, ये बैंकिंग सिस्टम के लिए अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा। और साख को बरकरार करना बहुत ज़रूरी है ये इस मामले में। और देखिए HDFC बैंक का वेटेज इंडेक्स में निफ्टी में करीब 12% का वेट है, और बैंक निफ्टी में करीब 20% का वेट है। तो ये आज मार्केट के लिए, जैसे कहते हैं ना, बिन बुलाए एक मुसीबत आ जाए, तो वो आ गई यहाँ पर। सही में ग्लोबल